साल है। ऐसे में मेरे पास बड़ी खतरनाक खबरें आ चुकी हैं, मतलब खबरें ऐसी है कि मुझे खुद हैरानी हो रही है कि आखिर हो कैसे गया। 1000 लोग जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए, तो ये कहना कि वो आ गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमतर समझता है तो तारीख से सबक सीखे। तालिबान के पास इस समय 1,50,000 एक्टिव लड़ाके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए अब तक रक्षा बजट का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया है। 570 के करीब बताए जा रहे हैं कि फोर्सेस के लोग मारे गए। और आप क्या समझते हैं तारड़ साहब, जो हमारा 2024 रहा, क्या हमारा 2025 भी ऐसे ही होगा? These protesters in Afghanistan's Khost province are expressing their sadness and anger over the deaths of children in airstrikes carried out by Pakistan. लेकिन तालिबान इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है और दोनों तरफ किसी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश हुई। 2 दर्जन के करीब खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टरों का इस्तेमाल किया। बंदे हमारे उधर शहीद हो रहे हैं, कभी कैप्टन मेजर की उम्र का अंदाजा लगाया है? तो अब सवाल अहम यह है कि क्या बदलती दुनिया के लिए पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी भी तब्दील करना होगी। और अब इन्होंने फिर दोबारा से तालिबान से कहा है कि जी टीटीपी को आप कंट्रोल करें, इनको मना करें, इनको रोकें, क्योंकि टेंशन जो है वो दोनों तरफ बढ़ गई है और इनसे शायद या तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं रहा है, जो भी कह लीजिए, लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा है पाकिस्तान की तरफ, नुकसान जो है हमारी फोर्सेस का। दोस्तों, जैसे कि इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ की अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, मामला अब बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों, पहले पाकिस्तान ने छेड़खानी की, तालिबान से एयर स्ट्राइक की, उसके बाद तालिबान ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान के तो चौकियाँ खाली हो गई, कई सैनिक मारे गए। अब दोस्तों एक वीडियो सामने आया है, तालिबान की फोर्स पाकिस्तान बॉर्डर जाती हुई दिखाई दे रही है और पूरे साजो सामान के साथ टैंक, हैवी मशीनरी लेकर वो पाकिस्तान सीमा की तरफ जा रहे हैं। यानी तालिबान अब पाकिस्तान से सीधे सीधे टक्कर ले रहा है और कह रहा है कि भाई तुमने गलती कर दी हमारे लोगों को मार के, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वैसे भी टीटीपी ने, जो तहरीक तालिबान है, पाकिस्तान की कई पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया है। ऐसे में दोस्तों जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने तालिबान के कमांडरों से बात की कि भाई ऐसा मत करो, हम तो कार्रवाई टीटीपी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान भी डरा हुआ है अफ़गानिस्तान से, जो जिस तालिबान को अमेरिका इतने सालों उखाड़ नहीं पाया, तो पाकिस्तान की क्या हिम्मत है कि वो उसे उखाड़ पाएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है इस मामले में। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनसे पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 साल के बाद, 1.5 साल से दोनों कंट्रीज का आपस में कोई खास आना जाना या बातचीत नहीं थी। तो हमारे साथ से सादिक खान जो है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से रखे गए अफगानिस्तान में बातचीत करने के लिए, उन्होंने मुलाकात की है और ये कल की बात है। कल उन्होंने उनसे मीटिंग की है और कहा है कि जी टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रही है, आप उनको रोकिए, मना कीजिए, क्योंकि जो डिटेल्स उन्होंने दी हैं उसको मिलकर मैं आपको नंबर्स भी बता दूं। मैं 2023 में जो है तकरीबन 645 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी की तरफ से। उसके बाद 2024 में 856 अटैक्स बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है तकरीबन 1500 टोटल जैसे साल में अटैक्स और इंसिडेंट्स सब मिलाकर, और कहा यह गया है कि तकरीबन 924 लोग जो हैं वो मारे गए या उनकी जानें गई हैं। ठीक है, अब इसमें से जो है वो 570 जो थे वो फोर्सेस, हमारी फोर्सेस के लोग हैं और 357 सिविलियंस हैं। तो अब जाहिर है अगर सिविलियन की जाने ज़्यादा गई होती तो हमारे लोगों को कोई, आपको पता, टेंशन नहीं होती, लेकिन उनके अपने लोग क्योंकि ज़्यादा हैं, 570 के करीब बताए जा रहे हैं कि फोर्सेस के लोग मारे गए। और अब इन्होंने फिर दोबारा से तालिबान से कहा है कि जी टीटीपी को आप कंट्रोल करें, इनको मना करें, इनको रोकें, क्योंकि टेंशन जो है वो दोनों तरफ बढ़ गई है और इनसे शायद या तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं रहा है, जो भी कह लीजिए, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान की तरफ, नुकसान जो है हमारी फोर्सेस का उसका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन तालिबान इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है और दोनों तरफ किसी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ये सिलसिला चल रहा है सर। देखिए, मुझे बात सुनो, मुझे लगता है आप थोड़ा सा अफगानियों को सीरियसली लेती नहीं है,
क्योंकि आपको लगता है यार 800 बॉम्ब ब्लास्ट या अटैक्स करे हैं, 900 लोग ही मारे, भी एक अटैक में एक आदमी एवरेज आता है, क्या फर्क पड़ता है? भी या तो हो ना कि 100-200 आदमी मरे हों इकट्ठे होकर एक एक अटैक में, तो फर्क भी पड़ता है। 800 में 800 अटैक किए उन्होंने, 900 लोग सिर्फ गए, आपको लगता है हल्के में लेते हैं, ये थोड़े प्रोफेशनल नहीं है, तो मुझे लगता है इसलिए आप लोग उनको सीरियसली लेती नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि वो भी इस्लामिक कंट्री थे, हम भी इस्लामिक कंट्री, तो वो उनके ऊपर जो है वो उस तरह का, अगर आपकी साइड होती ना तो शायद अभी तक एटम बम चला चुके होते। लेकिन बात सारी है कि आप लोगों को पता है, मगर बात सारी है कि अफगानिस्तान जो है, और जो कहा जाता है, हमारे कई दोस्त और कई लोग जो है जो यूट्यूब पर भी हैं और इंडियन मीडिया पे भी, वो कहते हैं कि जी 15,000 लोग जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो वो 15,000 बॉर्डर पे नहीं पहुंचे हैं, वो लोग तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है। टीटीपी के तो कितने लोग पाकिस्तान के अंदर, केपी के और कहाँ रहते हैं आपको मालूम है, पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट। तो ये कहना कि वो आ गए हैं, ये शायद थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, ये जरूर है कि अब वो अटैक ज्यादा कर रहे हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है केपीके के, वो बेचारा भी भत्ता देते हैं, तो जब जाके वो अपने एरिया में घूमते हैं, वो टीटीपी वालों को भत्ता दे रहे हैं। तो मतलब इसमें अच्छी खासी एक बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में एक कॉमेडी मूवी बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे, लेकिन इस वक्त बहरहाल हमारी वाट लगी हुई है और ये टेंशन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अपने अंदर भी जो है कई चीजें वो गलत कर रहे हैं, जिसमें लेडीज का आपको पता है उन्होंने एनजीओ बंद कर दिया, फिर कहा जी मेडिकल स्टडीज नहीं कर सकती। उसके बाद आज उन्होंने ये भी कह दिया कि विंडो बंद रखे घर में। ये पहले सऊदी अरेबिया में हुआ करता था, क्या विंडो में या बालकनी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे कई रिलेटिव रहते थे, तो वो कहते थे कि वो परमिशन नहीं है, नीचे उनके सिपाही घूमते रहते हैं, कोई देख ले तो कहते चलो अंदर वापस, तो वो फिर अंदर वापस आके फिर टीवी देखने लगते थे। तो वो बात सारी ये कि, लेकिन अब वही चीज अफगानिस्तान उसको बढ़ाता चला जा रहा है, और उसके ऊपर हैरत की बात यह है कि ह्यूमन राइट्स वाले कुछ नहीं बात कर रहे। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है और वो एक गलत चीज है, और यकीनन उस पर बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी करते होंगे अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारे यहाँ से भी तो हमने पैसा लिया अमेरिका से, और फिर हमने कहा ठीक है ड्रोन ले जाके उधर फेंक दो। हमने कुछ नहीं किया, जगह दी है, ड्रोन अमेरिका लेके गया, अमेरिका नहीं गिरा। लेकिन एक तरफ ये भी बात हो रही है कि अमेरिका इस वक्त भी अपनी जंग जो है वो पाकिस्तान के जरिए लड़ रहा है, इसलिए कि अफगानिस्तान से वो निकल तो गया। यानी आप सोचिए अफगानिस्तान के लोग कैसे 20 साल रहने के बाद अमेरिका को भागना पड़ा, वो भी ऐसे कि अपने हथियार छोड़ के भागे, जैसे कहते हैं ना जूते छोड़ के भागे, अपनी चीजें भी लेके नहीं गए। अब वही चीजें जो है वो दूसरी कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर पाकिस्तान टफ टाइम देख रहा है तो बाकी कंट्रीज जो हैं वो सेफ रहेंगी, इसलिए कि ये अफगानिस्तान वाले तो किसी को नहीं देखेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे बोला जाता है आप जिसका अन्न खाती हैं, यानी कि खाना खाते हैं, उसको आप छोड़ देते हैं या उसी की भाषा बोलनी शुरू करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2.5 लाख टन आपने कभी इतना खाना देखा भी नहीं होगा पाकिस्तान में, उतना तो हमने दान कर दिया अफगानियों को। बट मुद्दा वही है कि आपने बोला कि भाई ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो अफगानिस्तान में जो ये सारे कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर बोलते भी नहीं है। उसका रीजन है ये गर्दन